वीडियो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर की है। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे एंड अब हम आगे कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, हमें उनको केल्विन में दिए हुए हैं, हमें सेल्सियस स्केल में उनको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन केल्विन। अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है तो वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 या फिर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करवा रहा है तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, केल्विन में दिया और किस में कन्वर्ट करवा रहा है, सेल्सियस में। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस में कन्वर्ट करवा रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। टेम्परेचर इन केल्विन कितना दे रखा है हमें, 300 डिग्री माइनस 273। तो 300 केल्विन कितने सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के इक्वल होता है, 27 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। सेकेंड पार्ट में हमें टेम्परेचर दे रखा है 573 केल्विन और इसको सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 573 माइनस 273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री टेम्परेचर एंड 100 डिग्री टेम्परेचर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तब वाटर सॉलिड स्टेट में होता है, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री के इक्वल होता है तो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड में होता है, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री लेस देन 100 डिग्री होता है तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जब वो इक्वल टू 100 डिग्री होता है तो लिक्विड एज वेल एज गैसेस फॉर्म में होता है, और जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री होता है तब वो टेम्परेचर ओनली गैसेस स्टेट में होता है वाटर। तो 250 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर विल बी इन गैसियस स्टेट, बट 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर विल बी लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करते हैं तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है। इसका मतलब ये है कि जब मान लो हम किसी वाटर को बॉयल कर रहे हैं, उसको वेपर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको हीट सप्लाई करेंगे। जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब तक कंटेनर के अंदर पानी रहेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, चाहे हम उसको कितनी भी हीट देते रहें, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। कब तक, जब तक सारा पानी बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ऑल द हीट दैट सप्लाइड टू द मेल्टिंग या बॉइलिंग सब्सटेंस, चाहे हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हैं गेट यूज्ड अप, उसका किस में यूज हो जाता है, इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो सारी हीट का किस में यूज कर लेते हैं, जो पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट ए मेथड ऑफ लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसको हम लिक्विफाई कैसे करते हैं, गैस कैन बी लिक्विफाई द रिड्यूस टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे और अप्लाइंग प्रेशर और प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास जो गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। वाई डज ए डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। एक हॉट ड्राई डे में जो डिजर्ट कूलर होता है वो बेटर कूल कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, हॉट आउटसाइड एयर इज ब्लोन ओवर द मोस्ट पैड दैट आवर इंसुलेटेड ऑन द 3 साइड। क्या होता है कि जो कूलर होता है उसके तीनों साइड में जो जालियां लगी होती है ना, उनमें हम पानी वगैरह डालते रहते हैं। द 4th साइड इन द कूलर आर एयर आउटलेट, और जो 4th साइड होती है कूलर की वो वहाँ पे पंखे लगे होते हैं जिससे हवा बाहर जाती है। द हॉट एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, और जब वो हॉट हवा, बाहर की हवा कूलर के पास आती है और जो तीनों साइड से जो जालियां होती हैं उनके कांटेक्ट में आती है, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर, तो वाटर उस एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस हवा को, एंड इवोपरेट, और उसको इवोपरेट कर देता है, एंड द एयर बिकम कूल, और उस हवा को जब अंदर छोड़ता है तो वो कैसी हो जाती है, ठंडी। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो पानी में से पास हो जाती है। नाउ द इवोपरेशन डिपेंड द ह्यूमिडिटी। लेकिन जो इवोपरेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ह्यूमिडिटी पे होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता होती है कि हमारे टेम्परेचर में कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है इन द सराउंडिंग, हमारे आसपास कितनी नमी है। अगर जब ज़्यादा नमी होती है तो कूलर ने जो वाटर एयर एब्जॉर्ब की थी उसमें ऑलरेडी नमी थी, तो वो ज़्यादा इवोपरेट नहीं कर पाएगा और ज़्यादा हवा ठंडी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब बिल्कुल ड्राई होता है तब उसमें एयर में से सारी हीट को एब्जॉर्ब करके और वो
एयर को कूल कर देता है और जिससे हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट, मटके के अंदर जो पानी होता है, बिकम कूल ड्यूरिंग समर, जो गर्मियों में वो ठंडा कैसे होता है। तो अर्थन पोट मटका होता है, कंटेन माइक्रोस्कोपिक पोर्स, क्या होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। व्हेन वाटर कम आउट थ्रो दीज पोर, क्या होता है कि जो पानी होता है ना मटके के अंदर वो बाहर आ जाता है इन पोर्स के द्वारा। एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम वाटर, और क्या कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर इनसाइड द पोट एंड इवोपरेट, और क्या कर देता है, अंदर से वाटर की हीट को एब्जॉर्ब करके इवोपरेट कर देता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, कूल द वाटर, जब वाटर में से हीट को एब्जॉर्ब भी कर लिया और इवोपरेट कर दिया तो पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।